ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 29वां अध्याय मृत्यु पर विजय। सनत कुमार जी बोले, हे विभो, तपस्या से अपनी आत्मा को पवित्र करने वाले दारू वन के निवासियों द्वारा क्या किया गया था? कैसे नग्न ब्रह्मचारी रुद्र विकृत रूप धारण करके दारू वन पहुँचे? परमात्मा रुद्र ने वहाँ क्या किया? कृपया उन देवों के देव के क्रियाकलाप को जस के तस रूप में वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, वेदों के सार के ज्ञाताओं के श्रेष्ठ नंदी ने उनके प्रश्न को सुनकर शिवजी का स्मरण करते हुए कुछ हंसते हुए कहा। शैलादि बोले, अपनी स्त्रियों, पुत्रों और यज्ञ की अग्नि को साथ लेकर भगवान रुद्र को प्रसन्न करने के लिए दारू वन में मुनियों ने भयंकर तपस्या की। रुद्र, जगन्नाथ, वृषभध्वज, नीललोहित शिव परमेश्वर प्रसन्न हुए। जगत के स्वामी रुद्र ने दारू वन के निवासियों की उनके याज्ञ कर्म की प्रवृत्ति को जानने के लिए परीक्षा लेना चाहा। उन्होंने मुनियों के मन को यज्ञ कृत्य की ओर निवृत्ति अर्थात त्याग की ओर बदलने का विचार किया। इस प्रकार उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के सिलसिले में और क्रीड़ा से भी शिव ने विकृत रूप किंतु देखने में आकर्षक रूप धारण किया। उनके 3 नेत्र, 2 भुजाएं थी, वे नंगे थे और काले रंग के थे। यहाँ तक कि इस रूप में भी वे सुंदर लग रहे थे। वे मुस्कुरा रहे थे, स्त्रियों में काम वासना जगाने वाले गाने गा रहे थे और आँखों से इशारे भी कर रहे थे। ऐसा करते हुए वे दिव्य दारू वन में पहुँचे। अनंग के हंता अति सुंदर रुद्र ने स्त्रियों के समूह को देखकर उनके मन में काम वासना को उभाड़ा। वन में एक विकृत रूप में काले रंग के सुंदर उस पुरुष को देखकर यहाँ तक कि पतिव्रता स्त्रियां भी बड़े आदर और उत्साह के साथ उनके पीछे लग गई। उनके मुख कमल की मुस्कुराहट के साथ संकेतों से स्त्रियां जो वन में थी वे द्वार पर इकट्ठी हो गई थी। यहाँ जो वृक्षों पर स्थित कुटिया पर खड़ी थी, अन्य काम काज छोड़कर अपने वस्त्रों और आभूषणों की परवाह ना करते हुए उनके पीछे चल पड़ी। उनमें से कुछ स्त्रियों की आंखें रुद्र को देखकर नशे से चूर हो गई। यहाँ तक कि बूढ़ी स्त्रियों को जो हाव भाव विलास की उम्र पार कर चुकी थी वे भी भौहों से इशारा करने लगी। उनको देखकर कुछ स्त्रियों के चेहरे हंसी व मुस्कुराहट से भर गए। कुछ स्त्रियों के वस्त्र अपनी जगह से खिसक गए, उनकी करधनियाँ ढीली हो गई, वे भी गाने लगी। कुछ ब्राह्मण स्त्रियों ने अनुभव किया कि उनके नए पहने वस्त्र भी ढीले हो गए। उन्होंने विभिन्न रंगों के कंगनों को उतार दिया और मदमाती होकर अपने बंधुजनों के पास चली गई। उनमें से एक उनको देखकर यह नहीं जान पाई कि उसके ऊपरी भाग के और निचले भाग के वस्त्र कहाँ गए। वे बेवस्त्र हो गई। कुछ स्त्रियां तो अपने बंधुओं और बहुशाखाओं वाले वृक्षों में अलगाव अर्थात अंतर नहीं कर सकी, यद्यपि वे सुपरिचित थे। कुछ गाई, कुछ नाची, कुछ भूमि पर गिर पड़ी। अन्य स्त्रियां भूमि पर हाथी की तरह बैठ गई और जोर से बोलने लगी। एक दूसरे को मुस्कुराते हुए चारों ओर से भेंटने चिपटने लगी। रुद्र को अपने मार्ग में वे उनको निपुण इशारों को दिखाने लगी। कुछ ने अपने मन में प्रसन्न होकर कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कौन हैं? रुकिए, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। रुद्र की माया के कारण यहाँ तक कि पतिव्रता स्त्रियां भी अपने खिसके हुए वस्त्रों और सिर के बालों के साथ उल्टी होकर भद्दे ढंग से अपने पतियों के सामने ही गिर पड़ी। यहाँ तक कि उनके वचनों को सुनकर और उनकी विपरीत चेष्टाओं को देखकर अव्यय भगवान रुद्र कुछ नहीं बोले, ना अच्छा ना बुरा, शुभ या अशुभ। स्त्रियों की भीड़ और रुद्र को इस दशा में देखकर ब्राह्मणों और मुनियों ने बहुत कटु वचन कहना प्रारंभ किया। रुद्र के ऊपर उनकी तपस्या की शक्ति का प्रभाव ऐसा ही हुआ जैसे सूर्य के उदय होने पर तारागणों का प्रभाव होता है। ऐसा सुना जाता है
कि महान आत्मा ब्रह्मा के यज्ञ को एक ऋषि के शाप ने नष्ट कर दिया था। यद्यपि वह यज्ञ सामान्य जन कल्याण के लिए किया गया था, भृगु के शापवश परम पराक्रमी विष्णु 10 अवतार लेने को बाध्य हुए और प्रत्येक अवतार में दुख भोग लिया। हे धर्मज्ञ, इंद्र का गुप्तांग भी गौतम ऋषि के शाप से कट करके भूमि पर गिरा दिया गया था। एक ब्राह्मण के शाप से वसुओं को भी गर्भ में वास करना पड़ा था। मुनियों के शाप से नहुष सर्प की योनि को प्राप्त हुए थे। ब्राह्मणों के शाप से क्षीर सागर भी सूख गया था, यद्यपि वह विष्णु का स्थायी निवास था। ब्राह्मणों ने द्वितीय अमृत सागर को अपेय कर दिया था। विष्णु अविमुक्तेश्वर को जाकर उन्होंने देवेश शिव को दूध से स्नान कराया। परम श्रद्धा से उन्होंने ब्रह्मा और मुनियों सहित दूध से शिवजी का अभिषेक किया, जो कि शिवजी के शरीर के संपर्क से अमृतमय हो गया। जिस क्षीर सागर को विष्णु ने अपना निवास बनाया, मांडव्य नामक महात्मा द्वारा धर्म को शाप दिया गया। दुर्वासा तथा अन्य ऋषियों द्वारा कृष्ण सहित वृष्णि वंश को शाप दिया गया था। महात्मा दुर्वासा ने राम और उनके अनुज लक्ष्मण को शाप दिया था। भृगु ने विष्णु भगवान को पैर से ठोकर मारा था। ये और अन्य भी देवों के देव विरूपाक्ष उमापति को छोड़कर ब्राह्मणों के वश में आए। इस प्रकार दारुवन में मोहित मुनियों ने रुद्र को शंकर ही नहीं समझा। उन्होंने अति कटु वचन कहा और वहां से गायब हो गए। प्रातःकाल दुखी मन वाले वे सब मुनि दारुवन में परमासन पर विराजमान महान आत्मा ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने दारुवन में जो कुछ घटित हुआ उसकी सूचना ब्रह्मा जी को दी। अपने मन में सब बातों पर विचार करते हुए ब्रह्मा ने पवित्र दारुवन में जो कुछ हुआ उसको समझा। वे उठे और हाथ जोड़कर रुद्र को प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने दारुवन में निवास करने वाले मुनियों से जल्दी में कहा, ज्ञान की उत्तम निधि को प्राप्त करने वाले तुम सबको धिक्कार है। हे ब्राह्मणों, अभागे तुम लोगों ने अपने प्राप्त ज्ञान को व्यर्थ कर दिया। तुम सबों ने जिस पुरुष को लिंगी अर्थात लिंग सहित देखा है, वह विकृत वेशधारी स्वयं ही परमेश्वर है। हे ब्राह्मणों, गृहस्थों तथा अतिथि की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कुरूप हो, सुरूप हो, मलिन हो या मूर्ख हो। पहले इसी पृथ्वी पर मृत्यु के देवता काल को एक उत्तम ब्राह्मण मुनि सुदर्शन ने अतिथि रूप में पूजा करके जीत लिया था। इस संसार में अतिथि की पूजा को छोड़कर गृहस्थों को भवसागर से पार करने का अन्य मार्ग नहीं है। पहले सुदर्शन नाम का एक गृहस्थ था। उसने मृत्यु को जीतने की प्रतिज्ञा की। उसने अपनी पतिव्रता पत्नी से कहा, हे सुव्रते, सुंदर बहुओं वाली और सौभाग्यशाली, गौर से सुनो जो मैं कहता हूँ। तुमको कभी भी अतिथियों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक अतिथि स्वयं पिनाकधारी साक्षात शिव है। तो तुम स्वयं अपने को देकर उसकी पूजा करो। दुखी और विवश रोती हुई उस पतिव्रता पत्नी ने अपने पति से पूछा, स्वामी आपने क्या कहा? उसकी उस बात को सुनकर सुदर्शन ने फिर कहा, हे आर्य, सब वस्तु शिव है और अतिथि स्वयं शिव है, अतः अतिथि सदा पूज्य है, इसलिए सब अतिथि लोग सदा पूजनीय हैं। ऐसी अपने पति की बात सुनकर उस पतिव्रता पत्नी ने हृदय से इसको स्वीकार कर लिया। उसने अपने सिर पर उसकी आज्ञा को धारण कर लिया और उसके बाद वह अपने काम पर चली गई। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उन दोनों की श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए स्वयं धर्म एक ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि सुदर्शन के घर पधारे। उस पवित्र स्त्री ने पूजा की सामग्री से अतिथि की पूजा की। इस प्रकार उसके द्वारा पूजा किए जाने के बाद स्वयं द्विज वेशधारी धर्म ने कहा, तुम्हारे बुद्धिमान पति सुदर्शन कहाँ हैं? हे भद्रे, यह भोजन आदि मेरे लिए पर्याप्त है। मैं कहता हूँ कि तुम स्वयं अपने को मुझको समर्पित कर दो। उसके इस तरह कहने पर पतिव्रता वह स्त्री अपने पति द्वारा पहले
कही गई बात का स्मरण करते हुए लज्जा से आंखों को मूंद कर वहाँ से उसकी ओर चलने लगी। क्या क्या कहती हुई, किंतु तब उसके अपने को धर्मध्वज को समर्पित करने का मन बना लिया। वह पति की आज्ञा से अपने को उस ब्राह्मण को समर्पित करने आगे बढ़ी। इसी समय उसका पति बुद्धिमान सुदर्शन वहां आ गया। घर के द्वार पर से उसने अपनी स्त्री को पुकारा, हे भद्रे, कहाँ गई हो? यहाँ आओ आओ। यह सुन उससे अतिथि ने स्वयं कहा, हे सुदर्शन महाभाग, मैं तुम्हारी स्त्री के साथ मैथुन अर्थात संभोग कर रहा हूँ। यहाँ अब क्या करना चाहिए, ये आप कृपया बताइए। मैथुन क्रिया पूरी हो गई, हे द्विजोत्तम, मैं संतुष्ट हो गया। ब्राह्मण सुदर्शन ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे द्विजोत्तम, अपनी इच्छानुसार उसके साथ मौज करो, आनंद करो, भोग करो। मैं अब आऊँगा। उसके बाद धर्म, जो इस घटना से प्रसन्न थे, उन्होंने अपना रूप स्वयं प्रकट कर दिया। महान तेजस्वी धर्म सुदर्शन को अभीष्ट सब कुछ वर दिया और फिर कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने इस सुशोभन स्त्री का मन से भी उपभोग नहीं किया है, इसमें संदेह नहीं है। मैं यहाँ इसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने आया था। हे सुव्रत, तुमने अकेले इस धर्म से मृत्यु को जीत लिया, यह तुम्हारी तपस्या का प्रभाव है। ऐसा कहकर धर्म वहाँ से चले गए। इसलिए सब अतिथि सदा पूजनीय हैं। हे अभागे ब्राह्मणों, बहुत कहने से क्या लाभ, तुम लोग तुरंत रुद्र शंकर की शरण में आओ। ब्रह्मा की बात सुनकर वे लोग व्याकुल हो गए। उन्होंने ब्रह्मा को प्रणाम करके कहा। ब्राह्मण बोले, हे महाभाग, हम लोग अपने जीवन की तनिक भी परवाह नहीं करते। यहाँ अपने नारियों की जो विकृत हो गई हैं, लेकिन हमारी अज्ञानतावश हम लोगों द्वारा सर्वव्यापी त्रिशूलधारी और पिनाकधारी अनिंद शिव की निंदा की गई है। उनको शाप दिया गया है। यद्यपि हमारी शाप की शक्ति उनके द्वारा हमारी ओर केवल देखने से कुंठित हो गई थी। हे देवेश, अब आप हमको सन्यास की वह प्रक्रिया बताइए जिससे भयानक उग्र जटाधारी महादेव को देख सकें। पितामह बोले, हे द्विजोत्तम, भक्त पहले अपने गुरु से बड़ी श्रद्धा पूर्वक वेदों को पढ़कर उसके अर्थ को विचार करके और धर्म को समझे। वह जब तक अध्ययन पूरा ना हो या 12 वर्ष तक अनुशासन में रहे, तब वह छात्र जीवन की समाप्ति पर स्नान करे। वह विवाह करके रुचि से सुव्रत पुत्रों को उत्पन्न करके उनका संस्कार करे, अपने पुत्रों को उपयुक्त जीविका के साधन में लगाए। तब वह अग्नि आदि अन्य यज्ञों को करे। उसके बाद वन में जाकर परम आत्मा की अग्नि में पूजा करे। दुग्धाहारी होकर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करे। मुनि सुदर्शन की तरह 12 वर्ष अथवा 1 वर्ष या 1 मास या 12 दिन शांत दुग्धाहारी होकर सब देवताओं की पूजा करे। तब वह उसी अग्नि में यज्ञ में उपयोगी पात्रों से मंत्रों द्वारा हवन करे। पात्रों को गुरु को दे दे। तब वह अपनी सब धन संपत्ति बेहिचक हो ब्राह्मणों को दे दे। वह गुरु को साष्टांग प्रणाम करे। वह इस प्रकार विरक्त होकर यति अर्थात सन्यासी हो जाए। वह अपनी शिखा सहित सिर, दाढ़ी, मूछ मुंडवाकर यज्ञोपवीत को त्याग दे। उसके बाद में भुः स्वाहा मंत्र से 5 आहुति दे। उसके बाद वह पूर्ण मुक्ति के लिए पर्यटन करे। सूक्ष्म आहार व्रत से, अनशन से, जल से, पत्ते से, दूध से या फल खाकर अपना निर्वाह करे। इस प्रकार जीवन मृत रहते हुए यदि वह 6 मास या 1 साल में मरता नहीं है तो यति प्रस्थान आदि यात्रा द्वारा अपने शरीर को त्याग दे। इस प्रकार करने से वह शिवजी का सायुज्य प्राप्त करता है। हे व्रतों में दृढ़ रहने वालों, भक्ति से युक्त ऐसा व्यक्ति तुरंत ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ना तो धार्मिक कृत्यों से, ना तो त्याग से, विधि से, विधि विधान से, न यज्ञों से, न दान दक्षिणा से, ना तो विविध प्रकार के होम से, ना तो सब प्रकार के शास्त्रों और वेदों के ज्ञान से,
व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता। रुद्र की भक्ति द्वारा श्वेत ने मृत्यु को जीत लिया। तुम लोगों को परमात्मा शंकर महादेव में भक्ति हो। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।